हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके, जहां मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉनकैट और टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के बारे में। कॉनकैट और टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, ये दोनों फंक्शन बेसिकली जब हमारे पास दो सेल्स के डेटा को अगर हमें कंबाइन करना है तो उसके लिए ये फंक्शंस को हम यूज करते हैं। दोनों के कुछ अपने अपने मेथड्स हैं यूज करने के, तो उनको आज हम सीखेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको डेटा दिख रहा है, जहां पर मैंने ये कुछ डमी डेटा एंटर किया हुआ है, जहां पर हमारे पास है नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और पिन कोड। सो ये एक एम्प्लॉय की कुछ डिटेल्स हैं जो हमने यहाँ पे अपने ये 4 कॉलम्स पे रखे हुए हैं। तो हमें कॉलम ई पे हर एक एम्प्लॉय के डेटा को कंबाइन करना है। इससे पहले कि मैं आपको कॉनकैट फंक्शन के बारे में बताऊं, इसके अलावा एक और मेथड होता है जो आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। वो मेथड है M% का यूज करना। तो M% का यूज करके भी हम मल्टीपल सेल्स को डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम इक्वल टू लिखें, इक्वल टू के बाद हमें ये नेम, इस नेम के साथ में हमने यहाँ पे M% लगाया नेम के साथ। फिर हम ये एड्रेस 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम वापस से M% लगाएंगे, फिर एड्रेस 2 सिलेक्ट किया, फिर हम M% लगाएंगे, फिर हमने ये पिन कोड सेलेक्ट किया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इन सभी जो 4 कॉलम्स का जो डेटा है, इन सबको कंबाइन करके हमें कॉलम ई पर दे देगा। जैसे ही देखिए एंटर करते हैं तो ये देखिए इसने सबको कंबाइन कर दिया। अब क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एम्प्लॉय का लास्ट नेम है और एड्रेस 1 का जो वैल्यू यहाँ पे दोनों एक साथ आपको दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई डिलिमीटर हमने नहीं ऐड किया हुआ है। तो अगर हमें इनके बीच में एक स्पेस अगर एंटर करना है तो उसका तरीका है, ये नेम के बाद कोटेशन में एक स्पेस लिखेंगे और फिर M% लगा देंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए इसने एक स्पेस हमें ऐड कर दिया लास्ट नेम और एड्रेस 1 का जो टेक्स्ट है उनके बीच में। सो ये था M% का यूज करना, जो आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो हम चलते हैं कैसे हम कॉनकैट फंक्शन को यूज करते हैं। तो कॉनकैट फंक्शन जो है ये भी मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सो उसका मेथड क्या है, इक्वल टू कॉनकैट हम लिखेंगे तो ये देखिए आपके पास कॉनकैट हमें एक फंक्शन दिख गया, जिसका मतलब है कॉन्कैटिनेशन, जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जो कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमने इसको टैब के साथ सेलेक्ट किया, और आप चाहें तो कंट्रोल के साथ आप एक एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बीच में कुछ गैप है, अगर गैप नहीं है, अगर सारे रेंज में है, तो आप शिफ्ट के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ या फिर एक साथ इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ये देखिए इसने सभी कॉलम ए से कॉलम डी का जो डेटा है इनको इसने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में हमारे पास कोई डिलिमीटर नहीं है। सो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे हमें कॉमा और स्पेस हर एक सेल को मर्ज करने के बाद ऐड हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अब रेंजेस ना यूज करके हमें यहाँ पे इनको इसको डिलीट करना पड़ेगा। हम एक एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा के साथ कोटेशन में कॉमा और स्पेस लिखेंगे और कोटेशन को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर हमने हमारा एड्रेस 1 है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, देन अब हमें हमारा लास्ट रह गया पिन कोड। तो हम पिन कोड को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नेम के बाद एक कॉमा और स्पेस, यहाँ पे एक डिलिमीटर यहाँ पे ऐड हो गया हमारा। और अब हम इसको नीचे तक यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। अब यही चीज हम टेक्स्ट ज्वाइन को कैसे यूज कर सकते हैं। सो टेक्स्ट ज्वाइन अगर हम यहाँ पे यूज करें टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट पैरामीटर आता है डिलिमीटर। तो ये डिलिमीटर बेसिकली बताता है, जो हम यहाँ पे कॉनकैट का जब हम यूज कर रहे थे, तो हर एक सेल को सिलेक्ट करने के बाद जब हम कोटेशन में उस डिलिमीटर को कॉमा स्पेस जो हम एंटर कर रहे थे, तो वो अब यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पहले ही बता देंगे, जब भी आप दो सेल्स को या 3 सेल को जब भी आप मर्ज करो, तो बीच में आप एक ये डिलिमीटर ऐड करते चलो। तो अगर हमें मान लीजिए अभी हमें कुछ भी डिलिमीटर नहीं देना है, तो जस्ट हमने एक कॉमा कर देते हैं। तो ये जस्ट एक वहाँ पे कुछ भी डिलिमीटर नहीं देगा। यहाँ पे सेकंड पूछा कि क्या अगर कोई सेल ब्लैंक होता है तो उनको इग्नोर करना है या उनको यूज करना है आप। तो अब हम कहते हैं कि नहीं, अगर कोई भी ब्लैंक सेल मिलता है तो आप इग्नोर कर दो। तो हमने यहाँ पे ट्रू को सेलेक्ट किया, कॉमा। तो जो नेक्स्ट पैरामीटर है, यहाँ पे इसने पूछा कि कौन से टेक्स्ट को हमें कंबाइन करना है। ठीक है, तो जो हमारा ये कॉलम ए से कॉलम डी तक का जो सेल है, इनको हम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो ये देखिए इसने सबको कंबाइन कर दिया। अब क्योंकि हमने कोई डिलिमीटर नहीं दिया था, इसलिए अगर आप देखोगे तो ये लास्ट नेम और एड्रेस के बीच में हमारे पास कुछ भी ऐड होके नहीं आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे
यहाँ पे एक डिलिमीटर दे देते हैं हम। तो डिलिमीटर आप हमेशा दें तो वो कोटेशन में ही देना चाहिए, क्योंकि वो एज ए स्ट्रिंग उसको ट्रीट करे। तो हमने यहाँ पे कॉमा स्पेस और इसको क्लोज कर दिया, और जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखिए जहां जहां भी सेल्स ये कॉन्केटिनेट हो रहे होंगे ये वहां पे आपको कॉमा इक्वल टू करके ये ऐड कर देगा। इसको हम यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो ये सेम फॉर्मूला जो है ये सभी सेल्स के ऊपर ये अप्लाई हो गया। आई होप आपको ये तीनों मेथड कैसे हम मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।